चलिए, इतिहास की क्लास में जो प्रागैतिहासिक पढ़े थे हम लोग, पूरा का पूरा इसका डिटेल पढ़ चुके थे। आज इसका हमें क्वेश्चन से अभ्यास करना है, इसमें स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएंगे आपके। चलिए, प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका सामने है, प्राग ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? किस विद्वान ने किया था यह बताया गया था। किस विद्वान ने किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था, डेरियर विल्सन ने किया, कि मार्क्स किया, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, रॉबर्ट ब्रूस ने नहीं किया था। रॉबर्ट ब्रूस ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि डेलियन विल्सन ने किया था। कौन किया था? डेलियन विल्सन ने। रॉबर्ट ब्रूस तो क्या किए थे? पाषाण से संबंधित अनुसंधान किए थे। पाषाण से संबंधित क्या किए थे? रॉबर्ट ब्रूस बल्कि पाषाण से संबंधित अनुसंधान की सर्वप्रथम खोज किए थे। पाषाण काल के अनुसंधान संबंधित क्या किए थे? अनुसंधान किए थे सर्वप्रथम। अनुसंधान या खोज, पाषाण काल की खोज किसने किया था भाई? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। लेकिन प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डेरियन विल्सन ने किया था। डेरियन विल्सन ने किया था, यह याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगला है, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को किस इतिहास कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है? सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को किस इतिहास के कालखंड में रखा जाता है? हाँ, आद्य, क्योंकि आद्य में ही तो सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता के उत्तरार्ध में या सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आती है? इसको किस में रखा जाता है? आद्य इतिहास में। जबकि प्रागैतिहासिक में क्या है? केवल पाषाण काल है। कौन सा काल है? यानी पत्थरों के जो औजार के प्रयोग होते थे वह किसमें है? प्रागैतिहासिक में। ऐतिहासिक में क्या क्या आपके? क्रांतियां हैं, युद्ध है, यही ना है। इतिहास में आपके क्या आ जाएंगे? वैदिक काल के बाद जो आपके मौर्य काल, गुप्त काल, ये जितने भी काल आएंगे किसमें आ जाएंगे? इतिहास के काल में आ जाएंगे। वैदिक क्या है? वेदों का काल है। किसका काल है? वेदों का, या ऐसे आर्यों का भाई काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य काल कहते हैं, जिसमें विद्वान लोग आ गए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, सर्वप्रथम भारत में पेंशन नहीं होगा, पाषाण काल है। यहाँ पर पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य किसने और कब प्रारंभ किया? किसने और कब प्रारंभ किया पूछा गया है। अभी बताया है, रॉबर्ट सबसे पहले यही तो प्रारंभ किए थे कार्य, रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में। जबकि डेलियन विल्सन ने क्या शब्द दिया था? प्राग ऐतिहासिक शब्द दिए थे, अभी पीछे पड़े हैं, है ना। प्राग ऐतिहासिक शब्द दिए थे, प्राग ऐतिहासिक। जबकि कार्ल मार्क्स क्या किए थे भाई? कार्ल मार्क्स आगे चलकर आपके जान मार्क्स, अच्छा सर जान मार्क्स थे, सर जान शोर थे, कार्ल मार्क्स नहीं थे वहां पर, सर जान शोर थे। कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण युग, कांस्य युग एवं लौह युग का त्रियुगमीय विभाजन किसने किया था? कोपेन संग्रहालय में, यानी जो इकट्ठा करके रखी गई थी, उसमें विभाजन किया गया था 3 युगों में, पाषाण युग, कांस्य युग, और इसका विभाजन करने वाले कौन थे? सर जॉन लुबाक, केजी थॉमसन, लारतेत या रॉबर्ट ब्रूसफुट? रॉबर्ट ब्रूसफुट तो नहीं होंगे, पहले बताया आपको है, नहीं होंगे। इसमें कौन होंगे भाई बताइए? हाँ, केजी, हाँ, इसमें जवाब आएगा आपका केजी। जबकि लुबाक साहब क्या कर रहे थे भाई? सर जॉन लुबाक क्या कर रहे थे? यह पाषाण काल का विभाजन किए थे। किसका विभाजन किए थे? यह पाषाण काल का विभाजन किए थे। यह पाषाण काल का विभाजन किए थे। और जबकि कोपेन संग्रहालय के आधार पर कौन थे? सर जॉन, नहीं, केजी थॉमसन। आई जब किया कौन थे भाई? सर जॉन लुबाक। पाषाण काल का विभाजन, निम्न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल में विभाजन करने वाले थे। लारतेत क्या थे? लारतेत क्या किए थे? जो लारतेत साहब थे,
बताइए। लारतेज साहब भी कुछ किए थे। इन्होंने क्या किया था, पूरा पाषाण काल के विभाजन को, या जो पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल का भी विभाजन इन्होंने ही किया था, या सम्मेलन में शामिल होने वाले यही थे। कौन थे? लारतेज। इनके विभाजन जो किया गया था उसमें शामिल होने वाले कौन थे? लारतेज थे। रॉबर्ट ब्रूस अभी ऊपर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल के अनुसंधान या खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस साहब थे। अगला सवाल, किसने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में किया था? विभाजन होगा यहाँ पर, विभाजन पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजन किया। कौन किया था भाई? नव पाषाण, सॉरी, सरजाना। यही तो पाषाण काल के विभाजन कर दिए थे उससे पहले ही। अब बताइए, केजी थॉमसन अभी पढ़े हैं, लारतेज अभी बता दिए कि, अब रॉबर्ट ब्रूस पता ही है। भारत में प्राग ऐतिहासिक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नागपुर, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। नागपुर में कहाँ पर है? जबकि भारत का पुरातात्विक मुख्यालय, हाँ, पुरातात्विक मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ, तो पुरातात्विक मुख्यालय दिल्ली पर है, और जबकि प्राग ऐतिहासिक मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर है। अगला सवाल, प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? प्रथम एशियाई पुरातात्विक सम्मेलन कहाँ पर और कब किया गया था? एशिया में पहली बार सम्मेलन किया गया था। नहीं, कोलकाता में कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। कोलकाता में कोई सम्मेलन नहीं हुआ, लखनऊ में कोई सम्मेलन, नागपुर में आपका प्रागैतिहासिक मुख्यालय है, प्रागैतिहासिक, और जबकि दिल्ली में पुरातात्विक मुख्यालय है। तो सम्मेलन कहाँ पर होगा? पुरातात्विक मुख्यालय पर ना। तो सम्मेलन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। कब किया गया था? 1961 में। किसका किया गया था? तो प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन का। कहाँ पर किया गया था? अभी अभी पूछ सकता किस देश में किया गया था? तो भारत में। ये स्टैटिक जीके आपका है, जो चीजें आप अगर डिटेल में छूट गया होगा उसमें लिख भी सकते हैं। पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूरा पाषाण काल में किसने किया था? अभी हम बताए हैं, लारतेज बोले हैं। ये किसमें शामिल हुए थे? 1800। लुबाक साहब ने तो पहले कर दिया था, विभाजन से पूर्व ही कर दिया था। केजी थॉमसन क्या किए थे? अभी पढ़े हैं। केजी थॉमसन क्या किए? अभी पिछले पढ़े हैं। हाँ, कोपेन संग्रहालय से उन्होंने विभाजन किया था। लारतेज साहब ही किए थे। निम्न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, तो वह निम्न पूरा पाषाण काल में भी शामिल हुए थे। समझ में आ गया? आगे रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो पहले पढ़ चुके हैं। पहली बार सुन रहे हैं ना, तो लिखते चलिएगा जिसको पहली बार है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी किस युग में और कहाँ द्रष्टव्य होती, मतलब दिखाई देती है? सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी किस युग में और कहाँ पर दिखाई देती है? जल्दी से बताइए, कहाँ पर दिखाई देती है और किस युग में दिखाई देती है? पूरा, अब पूरा पाषाण काल में तो कई है, पूरा का मतलब तो पूरा हो गया ना। अब उसमें भी तो बांटा गया था, पूरा पाषाण काल को भी 3 पाषाणों में, उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नहीं बांटा गया था? तो पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में बांटा गया था, उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण, 3 में बांटा गया था ना। तो बताइए, अब बताइए, उच्च है, निम्न है, नव पाषाण काल है, किस में होगा? भीमबेटका में मिला था, यह तो तय है। कहाँ मिला था? अब भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान जिले में, यह तो निश्चित 2 में दिया है, 4 में भीमबेटका है। तो सबसे पहले भीमबेटका मिला था, सबसे पहले भीमबेटका मिला था पूरा पाषाण काल में, अर्थात उच्च पूरा पाषाण काल में मिला था। याद रहेगा, कहाँ मिला था? भीमबेटका में। सर्वप्रथम चित्रकारी किस राज्य में था? मध्य प्रदेश में। किस जिले में था? राजस्थान जिले में। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली कहाँ से ली गई है?
पाषाण काल की शब्दावली कहाँ से ली गई है? स्टैटिक जीके ही है, बताइए। फ्रांस से, इटली से, यूएसए से, रूस से, कहाँ से ली गई है? तो ली गई है फ्रांस से। कहाँ से ली गई है? जो शब्दावली आई है, जो शब्द आया है पाषाण काल का, वह शब्दावली आई है फ्रांस से। कहाँ से आई है? फ्रांस से आई है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाण कालीन अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था? किव्या नहीं था, किया था। किया था, किसने किया था? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस ने, सर जॉन लुबाक ने, लारतेत ने, इनमें से कोई नहीं। कौन किया था? ए ने किया था ना अनुसंधान की। और जबकि सर जॉन लुबाक तो किससे किए थे? पूरा पाषाण काल नहीं, कोपेन संग्रहालय। लुबाक कौन थे? हाँ, बांटने वाले थे लुबाक साहब। और लारते साहब क्या थे? यह तो उच्च पाषाण काल निम्न पाषाण काल में बांटने वाले थे ना, जिसका पहले लुबाक पूर्व किए थे, फिर बाद में लारते साहब किए थे। ठीक है। भारत में पूरा पाषाण काल युगीन सभ्यता प्रारंभ की गई थी। भारत में पूरा पाषाण काल युगीन सभ्यता प्रारंभ की गई थी मध्य प्लेस्टोसीन युग से, प्लेस्टोसीन युग से, मेसियोलिथिक काल से, नियोलिथिक काल से। इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द। पूरा पाषाण का इंग्लिश क्या होता है वही बता देना है। हाँ, मेसोलिथिक होता है, प्लेस्टोसीन युग है। पूरा पाषाण काल की इंग्लिश क्या होती है? मध्य पेसिन को क्या कहते हैं? प्लेस्टोसीन। अब मीसोलिथिक क्या है? नियोलिथिक है। मेसोलिथिक मध्य प्लेस्टोसीन होता है, और नियोलिथिक क्या होता है? नवपाषाण काल होता है। हाई देखिए, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, प्लेस्टोलिथिन पूरा पाषाण काल। उसी की इंग्लिश है। चापर चपिंग बताए थे ना, चापिंग होगा, चपिंग नहीं है। चापर चापिंग पेबुल उपकरण मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? नहीं बताए थे, पीडीएफ उठा के देखिए। सोहन घाटी से, लोहदा नाला से, यजदी संगालिया, चौतरा। कहाँ से प्राप्त हुई थी? किसने किया नहीं था, कहाँ से प्राप्त हुई थी यह पूछा भाई। चापर चापिंग कहाँ से प्राप्त हुई थी यह पूछा है, जल्दी बताइए। हाँ नहीं, लोहदा नाला से नहीं मिला था भाई। लोहदा नाला बाद में था, चौतरा नहीं मिला था। या तो खोज करता है, खत्म हो गया। बचा कहाँ से? सोहन घाटी से मिला था। चापर चापिंग कहाँ से मिला था? सोहन घाटी से। उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पेबुल का, सोहन घाटी से। चापर चापिंग का मतलब ट्यूबवेल देखे है ना, अरे वही ना, चापाकल जो कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं, तो वही चापर चापिंग क्या थी? पेबुल था। सर्वप्रथम हैंड एक्स, हस्त कुड़ार, मतलब हैंड मतलब हाथ से कूदने जाने वाला, संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर से, वदमदुरे एवं अत्तिर पक्कम से, कुरनुल गुफाएं से, बारूडी से। देखिए, अगर आपको ऑप्शन नहीं याद है तो पता है आलमगीर में मिला नहीं है। आलमगीर अच्छी तरह से याद है, पता है कुरनुल गुफाएं से अच्छी तरह मिला नहीं है, पता है बारूडी से अच्छी तरह नहीं मिला। बचा कौन? बदमुद्रे एवं अत्तिर पक्कान। बदमुद्रे और अत्तिर पक्कान से पाए जाने वाले, पक्कम से पाए जाने वाले थे क्या? हस्त कुड़ार थे। अरे चलिए, निम्न पूरा पाषाण काल में उत्तर एवं दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल कौन था? मिलते लोग कहाँ थे? मिलन स्थल कौन था भाई, बताइए जल्दी से। मिलन स्थल कहाँ पर था? मिलन स्थल कहाँ पर था? लोग मिलते कहाँ पर थे? जाकर बैठते कहाँ थे? चौतरा उतरा होगा, बिना चौतरा उतरा के मिलन होगा नहीं। जब चौतरा नहीं मिला होगा भाई, लोहदा में नाला, तो नाला में जाकर बैठेंगे नहीं, नाला में बैठेंगे नहीं। और घाटी में कहीं बाढ़ उड़ आ गई तो बह हो जाएंगे, कहीं नदी उदी टूट गई तो। मेहरगढ़ में मिला नहीं था, ये आपको पता है, तो बचा कौन? चौतरा। कौन बचा? याद रखिए, मिलन चौतरा पे होता है तो चौतरा हो जाएगा, है ना। आगे 1935 में
कश्मीर घाटी से साल्ट रेंज तक सर्वेक्षण किसने किया था? 1935 में किसने किया था बताइए? 1935 में कश्मीर घाटी से साल्ट रेंज तक आगे बढ़ते गए थे, किसने किया था? देखिए एक बात और है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होगा तो एक लोग नहीं कर पाएंगे, एक ही स्थान पे एक लोग करेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई दल रहा होगा, एक खत्म हो गया दूसरा करता गया होगा। तो एच.डी. संकालिया होंगे नहीं, रॉबर्ट ब्रूस अकेले थे, जॉन सर अकेले थे, बचा क्या? डी टेरा के निर्देशन में कैम्ब्रिज अभियान दल था, यानी पूरा दल ही दूरी तक क्या करेगा? खोज करेगा। आगे आपका सवाल है, उच्च पूरा पाषाण काल की अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? बताइए, जल्दी बताइए। उच्च पूरा पाषाण काल कहाँ से प्राप्त हुई थी? अभी पढ़े हैं, चौंतरा से मिलन स्थान था, मिला नहीं। मिलन स्थान पे देवी उवी का मंदिर मेहरगढ़ में मिला नहीं था, यह क्लियर पता आपको है। सोहन घाटी में क्या था? अभी क्या मिला था सोहन घाटी में? चापर चापिंग मिला था। जब चापर चापिंग मिला तो यो खत्म, बचा क्या? लोधा नाला। मातृ देवी की पूजा कहाँ होती थी, यानी अस्थि निर्मित मातृ देवी कहाँ मिली थी? लोधा नाला में मिला था। भारत में सर्वप्रथम, यह होगा सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मानव कपाल का साक्ष्य, मानव कपाल का साक्ष्य होगा या कंकाल नहीं कपाल, मानव कपाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोधा नाला से, सोहन घाटी से, हथनौरा से, चौंतरा से। कहाँ से होता है भाई बताइए? अरे भाई लोधा नाला से मिला अभी मातृ देवी कपाल पाल, सोहन घाटी से अभी मिला आपको क्या? चापर, और चौंतरा से मिला मिलन स्थान, बचा क्या? हथनौरा घाटी। कहाँ मिला? नर्मदा घाटी से मिलेगा, नहीं मिल गया? तो आप याद करेंगे तो प्रमुख चीजें याद रहेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आगे बताइए, मध्य पूरा पाषाण काल का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? मध्य, एच.डी. संकालिया, सर जॉन शोर, जॉन मार्शल, दयाराम। याद रखिए, दयाराम साहनी थे सिंधु घाटी शादी सभ्यता में, जॉन मार्शल भी सिंधु घाटी, सर जॉन शोर भी सिंधु घाटी, सब लोग कट गए तो बचा कौन पाषाण काल में? नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? तो परीक्षा में ऐसे भी लगा सकते हैं कि दयाराम साहनी किसकी खोज की थी, खुदाई किसकी किए थे, उत्खनन किसके किए थे? हड़प्पा सब। जॉन मार्शल क्या थे? निर्देशक थे। और सर जॉन शोर क्या थे? सर जॉन शोर क्या थे? वो तो अलेक्जेंडर थे, महाद्वीप थे। हाँ, इन्हीं के कार्यकाल में ये भी निर्देशक ही थे ना। अब यह बचे कौन? एच.डी. संकालिया। तो मध्य पूरा पाषाण काल का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? एच.डी. किस काल के उपकरणों को मस्तूरिन संस्कृत की संज्ञा दी जाती है? संज्ञा दी जाती है मस्तूरिन, मस्त मस्त औजार थे। हाँ, नव पाषाण काल में तो फिर नुकीले आ गए थे, नए। नव मतलब नया ना, नव मतलब नया हो गया। अब पूरा में पुराना हो गया, पूरा में। अब मस्तूरी मतलब मध्य में आ जाए, मस्तूरी मुस्तूरी तो मध्य में आ जाए। किस में आ जाएगा? मध्य पाषाण काल में आ जाएगा। इससे दिमाग लगा सकते हैं। निम्न मतलब एकदम से बेकार हो जाएगा। पूरा मतलब पूरा पूरा पत्थर था, पूरा पूरा पत्थर था। नव मतलब नया औजार आ गया, बचा क्या? मुस्तूरी मतलब मध्य पूरा पाषाण काल। तो किसमें था? मुस्तूरिन संस्कृत किसमें थी? अब ऐसे ही जब आ जाता है ना, जब बैठते हैं आप आरओ में या स्नातक परीक्षाओं में, कभी कभी तो यूपी 83 पेट में पूछ दिया था, ऐसे ही घूम गए, क्या हुआ? हाँ, तो घूमेंगे नहीं, अगर एक बार पढ़ लेंगे घूमेंगे नहीं। यह क्या दिया भाई? डबल टैब है या कर दीजिएगा। नेवासा को किस काल का प्रारूप स्थल माना जाता है? प्रारूप स्थल माना जाता है नेवासा। नेवासा
नेवासा को किस काल का प्रारूप स्थल माना जाता है? मध्य पूरा पाषाण का, नव पूरा पाषाण का, पूरा पाषाण का, निम्न पूरा पाषाण का। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल है नहीं, नौ में नया नया खोजा गया, और निवासा आदमी नया में आते हैं। निवासा आदमी कहाँ आते हैं? नया में आते हैं। यह तो दिमाग लगेगा, लेकिन नहीं, नया पाषाण काल पूरी तरह से नया था, मध्य पूरा पाषाण काल में आए थे। किसमें आए थे? तो याद रखिएगा नेवासा, और याद रखिएगा मुस्तरी, याद रखिएगा मुस्तरीन संस्कृत जो थी, दोनों याद रखिएगा। मुस्तरीन संस्कृत या मुस्तरीयन संस्कृत जो थी, नेवासा और मुस्तरीयन संस्कृत कहाँ से थे? मध्य पूरा पाषाण काल से। फलक संस्कृत की संज्ञा किस काल को प्रदान की गई है? फलक संस्कृत की संज्ञा किस काल को प्रदान की गई है? जल्दी से जवाब आना चाहिए। फलक, जवाब जल्दी से आना चाहिए। इसी में ऐड कर लीजिए फलक संस्कृत, नेवासा, मुस्तरीन और फलक संस्कृत तीनों कौन था? मध्य पूरा। तो 3 क्वेश्चन इससे बना, मुस्तरीनियन, नेवासा और फलक संस्कृत किससे थी? मध्य पूरा पाषाण काल से। आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, या तो पढ़े है ना। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में माना जाता है? जल्दी से बताइए, किसमें माना जाता है? यानी मानव ने कब आके जो आधुनिक है, हा? मध्य से। अरे भाई, मानव औजार बनाना शुरू किया किसमें? उच्च पूरा पाषाण काल में ना। किसमें शुरू किया? गेहूं का बोना, चने का बोना, मटर का बोना, वहां से आधुनिक माना गया ना। तो उच्च पूरा पाषाण काल कौन सा था? उच्च पूरा पाषाण काल। ब्लेड प्रधान उपकरण किस काल की विशेषता है? ब्लेड प्रधान उपकरण किस काल की संज्ञा है? भाई अभी बताए हैं कि जब आधुनिक मानव आया होगा तभी तो उसमें ब्लेड का, औजार का, चावल का, गेहूं का, घास का उपज मिलेगा। आधुनिक का मतलब आज से तुलना की जाएगी ना, तो आज से तुलना की जाएगी तो किसमें मिलेगा? उच्च पूरा पाषाण काल। किसमें मिलेगा? उच्च पूरा पाषाण काल में मिलेगा। बेलन घाटी से निम्न में पूरा पाषाण काल के कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? कितने मिले? 44 मिले। बहुत बढ़िया। भीमबेटका प्राप्त चित्र किस काल के अभी बताया गया है? किस काल के हैं? भीमबेटका के प्राप्त कहाँ के हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के। चलिए सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल के कहाँ से प्राप्त होते हैं? सर्वप्रथम तो पढ़ाते समय बताए थे कि पहला स्थल प्राप्त हुआ था जो उच्च पूरा पाषाण का निम्न पाषाण काल में चित्रकारी, वह तो भीमबेटका से, भीमबेटका से। और दूसरा मिला था बेलन घाटी से। यानी सर्वप्रथम जो मिला था साक्ष्य वह कहाँ से मिला था? बेलन घाटी से, बेलन घाटी से। अगला बताइए जल्दी से। संक्रमण काल की संज्ञा किस पाषाण काल को विहित करते हैं? मतलब संक्रमण मतलब रोग आ गए होंगे, रोग आ गए होंगे। आदि काल में संक्रमण हुआ था, जब प्रदूषण था ही नहीं तो संक्रमण होगा कहाँ से? आदि काल में कोई इतिहास मिला है कि मानव ने मरना शुरू किया था? रोग कहाँ से शुरू हुए? नाले कहाँ से आए? बीमारियां कहाँ से आई? मलेरिया कहाँ से आए थे? किस काल में? सिंधु में ना। सिंधु में पढ़े तो फिर क्या कहेंगे? आदि काल में था। अच्छा, संक्रमण, उसके पहले रोग नहीं थे? संक्रमण काल की संज्ञा किस काल के पाषाण भी लिखा जी, पाषाण काल को विहित करते हैं वो लिखा है। तो पाषाण काल में सिंधु काल नहीं आएगा, आदि काल नहीं आएगा, तब किसको लगाना पड़ेगा? प्राग ऐतिहासिक। यहाँ लिख दिया था पाषाण काल ना, तो फिर आदि में रखेंगे नहीं बल्कि इसमें रखेंगे, प्राग ऐतिहासिक में। चलिए
किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका गुफा को पहली बार देखा था? किस भारतीय ने देखा था? जल्दी से बताइए, किस भारतीय ने देखा था? देखिए, दयाराम साहनी देखे नहीं थे। दयाराम साहनी खोज किए थे हड़प्पा की, राखल दास बनर्जी किए थे मोहन जोदड़ो की किए थे ना, यह हड़प्पा की खोज किए थे, और यह किसके किए थे? मोहन जोदड़ो की। और यह किसकी किए थे भाई? एच.डी. संकालिया, अभी पीछे बताए थे। मध्य पाषाण काल की। अब बच कौन गए भाई? बी.एस. वाडकर, जिन्होंने भीमबेटका को पहली बार देखा था। आ गया? आगे है, ये थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, चलिए पढ़ देते हैं। C.L. कलाइल, यह लिखा है C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में कहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे? C.L. कार्लाइल ने कहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त किए थे? मध्यकालीन में मथुरा से, विंध्य क्षेत्र से, बागौर से, सरायनहार से। तो ये प्राप्त किए थे विंध्य क्षेत्र से। कहाँ से प्राप्त किए थे? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त किए थे। बागौर से, तो बागौर तो मध्यकालीन का सबसे बड़ा स्थल है। बागौर क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। किसका है? मध्यकाल, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। सरायनहार में, आप सरायनहार में देखे थे, मानवीय आक्रमण का साक्ष्य मिला था। मानवीय आक्रमण का साक्ष्य मिला था। जल्दी जल्दी बताइए आराम से। मानवीय आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो सरायनहार से मिला था। अब मथुरा तो भाई श्री कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र से क्या मिला था? तो पाषाण कालीन लघु पाषाण मिले थे, मतलब लघु पत्थर के छोटे पत्थर में। लघु मतलब छोटा, पाषाण मतलब पत्थर। तो छोटे पत्थर कहाँ से मिले थे? तो मध्य पाषाण काल के उपकरण से मिले थे। आगे है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? पशु कहाँ पाले गए थे? बताइए। तो सबसे पहले पशु पाले गए थे बागौर में, और उसके बाद पाले गए थे आदमगढ़ में। दोनों जगह मिला था। तो बागौर आदमगढ़ से मिले थे दोनों। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, इन दोनों से मिले थे पशु पालने का साक्ष्य। कुत्ता पालने का साक्ष्य दोनों जगह से मिला था। बाद में कुत्ता के साथ साथ आपको अन्य चीजें, बैल भी मिल गए थे, वृषभ भी मिल गया था। नवपाषाणकालिक स्थल पय्यमपल्ली कहाँ स्थित है? नवपाषाणकालिक स्थल पय्यमपल्ली कहाँ स्थित है? देख जल्दी से, पय्यमपल्ली कहाँ स्थित है भाई? पय्यमपल्ली नाम देखिए, चोपानी मांडू, संगनकल्लू तो स्थान ही है। संगनकल्लू दोनों स्थान है तो गलत हो गया। चोपानी मांडू भी स्थान ही है। राज्य कहाँ पर है? इसमें तो एक ही ऑप्शन ही था, गलत होने का चांस नहीं था। तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। पेन और कापी आपके हाथ में होती नहीं है, ये तो पहले स्वाभाविक है। यह नहीं कि जो हम नहीं सुने हैं या जो PDF में हम नहीं लिख पाए हैं उसको तो नोट कर लें। अब कैसे, कहीं भी पढ़ते हैं आप, पेन और कापी हाथ में नहीं होगी बाबू ना, तो फिर आप ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं। फिर भी वापस जाएंगे, वीडियो देखेंगे, फिर निकल जाएगा। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा। कहा जाता है सुनने के साथ, सुनने का मतलब क्या होता है? आप कभी भी, सुनने का मतलब होता है उसे मनन करना। अब मनन करके उसके अर्थ और भावों को जानना, यहाँ तक कहा जाता है सुनना। और जब उसको सुन लिए तो दूसरे को आप समझा सकें, वह पूरा होता आपका सुनना और पढ़ना। समझ में आया? यह नहीं कि केवल कान से सुनना होता पढ़ना, नहीं, कान तो सब कुछ सुनता है। फैन की भी आवाज़ सुन रहा, बता दीजिए ना कितनी आवाज़ सुने आप? रामचरितमानस पूरा पढ़ रहे थे 24 घंटे में,
सुन लेते हैं पूरा, बता दीजिए एक ठे उसका शब्द, दो हाथ छोड़िए, समझ में आ रहा है। अगला, भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर किस काल में प्राप्त हुए? मानव में अस्थिपंजर किस काल में? अस्थिपंजर भी कहाँ से मिला? अस्थि मतलब हड्डी, पंजर मतलब पैर की। मध्य पाषाण काल में मिला। मध्य पाषाण मध्यकाल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा अभी बताए हैं? मध्यकाल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा अभी बताए हैं? बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान है। मध्य पाषाणिक स्थल लंगनाज कहाँ पर स्थित है? लंगनाज कहाँ पर स्थित है? बताइए, लंगनाज कहाँ पर स्थित है? यह शब्द नहीं सुने होंगे, पहली बार होगा। लंगनाज पूछ सकता है, आरओ में पूछा है। लंग, हाँ आरओ में पूछा है। मध्य पाषाणिक काल स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका गुजरात में। लंगर बाबा कहाँ रहते हैं? गुजरात में। तो लंगनाज स्थित कहाँ पर है? गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका यानी बहुत स्थल है ना, आदमगढ़ है। महाराष्ट्र में दैमाबाद है। महाराष्ट्र में क्या है? हड्डी निर्मित आभूषण एवं उपकरण किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं? हड्डी निर्मित आभूषण, हड्डियों के आभूषण बनाए गए हैं। बताइए कहाँ से? महदहा से भी मिला था, सरायनाहार से भी मिला था, और तो कौन सही होगा? डी, तीनों जगह से मिला था। महदहा से भी मिला था, सरायनाहार से मिला था, और दमा, इन तीनों स्थलों से मिला था। बताइए महदहा कहाँ पर स्थित है? महदहा कहाँ पर स्थित है? हाँ, सरायनाहार तो उत्तर प्रदेश में शायद है, प्रतापगढ़ में। और दमदमा कहाँ पर है? गुजरात में। महदहा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है शायद, देख लीजिएगा। महदहा मध्य प्रदेश में ही शायद है। महदहा किस मध्य पाषाण है जी? मध्य पाषाण कालीन स्थल से 17 नर कंकाल प्राप्त होते हैं। 17 नर कंकाल, 17 मानव के कंकाल प्राप्त होते हैं। सरायनहार में, लिखिया मिर्जापुर में, महदहा में, दमदमा में। कहाँ पर आप प्राप्त होंगे? लेखिया मिर्जापुर में प्राप्त होने चाहिए। तो लेखिया मिर्जापुर में प्राप्त होते हैं। मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताएं अभी हम। सरायनहार से, प्रतापगढ़ सरायनहार से मानवीय आक्रमण का मतलब मानव पर आक्रमण का साक्ष्य मिला था कि मानव एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगल समाधि स्त्री पुरुष समाधान कहाँ से प्राप्त होते हैं? युगल समाधि मतलब स्त्री पुरुष को एक ही साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। सरायनहार से, लेखैया से, महदहा से, दमदमा से। कहाँ से मिला भाई? मह मतलब मैं गया, दमा मतलब दम से, महदहा से, महदहा से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अरे सरायनहार से आपका क्या मिला अभी? 17 नर कंकाल मिला। लेखिया से क्या मिला? अरे लेखिया से 17 नर। सरायनहार से क्या मिला था? अस्थि निर्मित। और दमदमा से क्या मिला? अभी पीछे बताए थे, हड्डियों से निर्मित आभूषण। मृग श्रृंग के छल्ले कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृग श्रृंग के छल्ले कहाँ से प्राप्त होते हैं? जब आदमी मारे जाएंगे तभी श्रृंगों के छल्ले उल्ले मिलेंगे ना। तो छल्ले कहाँ से मिलेंगे भाई? मारे कहाँ गए थे आपके? सरायनहार मारे गए थे, महदहा मारे गए थे भी। मानवीय युद्ध कहाँ हुआ था? महदहा में, सरायनहार में भी हुआ था। तो महदहा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? महदहा से, महदहा से। अगला है, सावधान एवं गर्त चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सावधान एवं गर्त चूल्हे कहाँ से? मैंने दफनाए जाने का, और गर्त मतलब गड्ढे में चूल्हे। अभी मिला था एक, अभी बताए थे सावधान युग्म। सरायनहार में, सरायनहार में नहीं मिला था युग्म, महदहा में मिला था। हाई स्त्री। और कहाँ मिला था? महदहा में।
तो यहाँ पर मिला था सराय नहर में। कहाँ मिला था? सराय नहर में मिला था समाधान और गर्द चूल्हे, मतलब कब्र और उसके अंदर क्या थे, यानी लगता है कि इसमें लोग क्या करते थे, किसी गर्त में रहकर भोजन बनाते थे, तो उसी में दब गए होंगे, इसलिए समाधान मिल गया होगा, चूल्हे मिल गए, या चूल्हे को भी दफना दिया गया हो, गड्ढे खोद कर चूल्हे को भी दफना दिया गया। हाँ भाई, भाई कहीं से साक्ष्य मिल सकता है, पता नहीं ना है, कैसे रहा होगा यह पता नहीं है, अनुमान लगाया जाता है। अगला है, दमदमा किस काल का महत्वपूर्ण स्थल है? दमदमा किस काल का महत्वपूर्ण स्थल है? नवपाषाण काल का है। अभी तो मध्य में पढ़ रहे थे ना, अभी सब मध्य में पढ़े तो नवपाषाण कहाँ से आ गया? किसमें है? मध्य पाषाण काल का है। अगला है फ्लोटिंग, पहला शब्द होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग क्या है? पहली बार शब्द सुन रहे होंगे, ये पूछा है भाई यूपीपीसी 2016 और 17 में। फ्लोटिंग एक प्रकार का औजार बनाने का, लेकिन किस काल में बनाते थे? मध्य पाषाण कालीन बनाने का औजार तकनीक है, मध्य पाषाण काल में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से प्राप्त हुए। अगला, कृषि पशुपालन एवं पालिशदार उपकरण किस काल की विशेषता है? पालिशदार उपकरण है। कृषि पाषाण काल कृषि भी होनी चाहिए, पशुपालन भी होना चाहिए, पालिशदार भी। कहाँ से? नवपाषाण काल में सब आ गए थे ना। चलिए, प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? भाई सब तो स्थल दे रखा है, सब तो स्थल दे रखा है, यहाँ स्थान पूछा है, बलूचिस्तान पर। कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? जान लुबाग ने किया। बहुत बढ़िया। सर जॉन शोर तो क्या थे? निर्देशक थे। जॉन मार्शल निर्देशक थे। दैराब सानी खोज करता थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? जौ का। किसका किया गया था? जौ का प्रयोग किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोनों जगह से होगा जी, मेहरगढ़ और लौराबाद दोनों से होगा। मेहरगढ़ और लौराबाद दोनों से होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, दोनों जगह से होगा ना, क्योंकि यहाँ से चावल के साक्ष्य मेहरगढ़ से, गेहूं के साक्ष्य मिले थे ना, और जौ के साक्ष्य मिले थे। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? बुर्ज होम से मिलता है। बहुत बढ़िया। आगे, किस नवपाषाणिक स्थल से अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? किस वास्तव में मानव अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था? हाँ, मेहरगढ़ से। किस बुर्ज होम से? हाँ नहीं, बुर्ज होम में दफनाए गए थे ना, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले? तब तो जब खेती करना शुरू किए। जौ की खेती कहाँ से? जब अस्थाई होंगे तब, जब तक अस्थाई नहीं होंगे तब तक कृषि नहीं करेंगे। ठीक। गर्त आवास अथवा वृत्ताकार गर्त गृहों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त मतलब गड्ढे में आवास बनाकर रहते थे। हाँ, तभी तो दफनाए कर जाने का साक्ष्य मिलता था। कहाँ पर? बुर्ज होम में। आगे, राख का टीला किन किन नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त होते हैं? राख का टीला किन किन नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त होते हैं? संकन और संगन, कल्लू, तीनों दे दिया क्या? यह गलत कर दिया। यहाँ पर होना चाहिए एक पिकली। क्या होना चाहिए? पिकली हल। एक पिकली हल है, पिकली हल भी से मिले थे। पिकली हल होना चाहिए, कर नहीं दिया है। पिकली हल से भी क्या मिले थे? राख का टीला। किस पाषाणिक स्टाल से झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस पाषाण, यह भी ऑप्शन वही गलत लिखा गया है, यह भी गलत लिखा गया था। तो ऐसे चौपानी मांडो, चौपानी
मांडो है, चौपानी मांडो से आपके झोपड़ियों के अवशेष मिले थे। तो आज यहीं पर कितना क्वेश्चन हो गया? 54 क्वेश्चन आज यहीं पर रोकते हैं, है ना। आगे और लगभग 150 क्वेश्चन अगर इससे करा दें तो आपका पूरा रट्टा भी मार लेंगे ना, जो रट्टा मारने वाले हैं, तब भी पाषाण काल खत्म हो जाएगा, तब भी पाषाण काल समाप्त हो जाएगा। तो अगले दिन है